अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम बिलाल अदील है। और आज फिर आपका दोस्त आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया है। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है डेल लैपटॉप कोर i5 6330 के हवाले से। आज हम इस लैपटॉप की बायोस की कंप्लीट सेटिंग करेंगे और आपको इसकी गाइडेंस मैं दूंगा। अगर वीवर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन दिया होगा, उस पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। वीवर बेल के आइकन पर क्लिक करने का फायदा ये होगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और उसका नोटिफिकेशन आपको ये नोटिफिकेशन एरिया में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बायोस की सेटिंग करने के लिए आप इसको ऑन करेंगे। ठीक है, ये पावर का बटन है, यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। तो आपने F2 का बटन प्रेस करना है सेटअप में जाने के लिए। दोस्तों F2 का बटन प्रेस करने से हम सेटअप में आ जाएंगे। सबसे पहले जो है मैं आपको इसका जनरल मोड में बताता हूँ कि इसके जनरल मोड में क्या होता है। ठीक है, जनरल में हम गए तो इसमें सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें से आप चेक कर सकते हैं सिस्टम की इन्फॉर्मेशन के बायोस वर्जन क्या है, सर्विस टैग क्या है, एसेट टैग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और उसके अलावा जो आपकी रैम है वो कितनी लगी हुई है, जैसे मेमोरी इंस्टॉल्ड, ये रैम की मेमोरी होती है। ठीक है, कि ये 4 GB है, 4096। ठीक है, यानी 4096 जो है MB इसकी रैम है। और मेमोरी अवेलेबल इस टाइम कितनी है, 4022 MB। ठीक है, और उसके बाद जो है रैम की स्पीड क्या है ये उन्होंने बताई हुई है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ये बताया हुआ है कि मेमोरी चैनल मोड सिंगल है। ठीक है, यानी रैम जो लगी हुई है इसके अंदर एक ही रैम लगी हुई है। ठीक है, DDR3 है और एक ही 4 GB की रैम है। दोस्तों यहाँ से हमें ये गाइड कर रहा है कि एक ही रैम इसमें लगी हुई है। और उसके बाद जो है वो ये बता रहा है कि उसकी जो दूसरी स्लॉट है वो खाली है, तो उसके अंदर आप कोई भी रैम लगा सकती हैं। क्योंकि लैपटॉप के अंदर जो है स्लॉट्स जो होती है रैम की 2 भी होती है और 3 भी होती हैं। तो इसमें जो है वो 2 स्लॉट है, उसमें दूसरी स्लॉट जो है वो खाली है और पहले जो स्लॉट है उसमें जो है एक 4 GB की रैम है। ठीक है, और नीचे की तरफ आप आ जाए तो ये आपको ये बता रहा है कि उसकी जो है प्रोसेसर की जो है कैशी L2 की कैशी कितनी है वो ये बता रहा है, कैशी मेमोरी। और ये जो है प्रोसेसर आपका ये है और प्रोसेसर की टाइप आपको यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये बैटरी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि 19% है। उसके बाद बूट सीक्वेंस है। ये बूट सीक्वेंस जो दोस्तों इसके अंदर नहायत ही इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है वो बूट है। ठीक है, बूट डिवाइस का है। तो हमने बूट सेटिंग किस तरीके से करनी है मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, टॉप पर आप CD रोम या DVD रोम रखते हैं। अगर आप CD या DVD रोम से विंडो कर रहे हैं, अगर आप USB से विंडो कर रहे हैं तो USB को आप टॉप पर ले आएंगे। वो किस तरीके से लाएंगे, ये जो एरो का साइन बना हुआ है यहाँ पर आप लेफ़्ट क्लिक करते जाएंगे तो जो है USB वाला ऑप्शन टॉप पर आ जाएगा और हार्ड वाला ऑप्शन आपने सेकंड पर करना होता है। इंटरनल HDD ये आपकी हार्ड ड्राइव है, तो ये इसका ऑप्शन जो आपने सेकंड पर करना होता है। और थर्ड पर कोई भी आप ऑप्शन रख सकते हैं और फोर्थ पर भी और 5 पर भी। ठीक है, ये दो आपने चीज़ें नोट करनी है। अगर तो आप USB से विंडो इंस्टॉल करें हैं तो USB को आपने टॉप पर लाना है और सेकंड पर हार्ड ड्राइव को करना है। ठीक है, अगर तो आप CD रोम से विंडो करना चाहते हैं तो आपने CD रोम को आपने टॉप पर ले आना है और हार्ड ड्राइव को आपने सेकंड पर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अप्लाई आप कर देंगे। उसके बाद बूट सीक्वेंस यहाँ से आप चेक लगाएंगे। अगर यहाँ से किसी चीज़ का चेक हटा हुआ है तो वो चीज़ यानी वो जो है डिवाइस आपके कंप्यूटर में वर्क नहीं करेगी। ठीक है, जैसे कि आप CD रोम से चेक हटा लेते हैं तो CD रोम का ऑप्शन आपके जो लैपटॉप में से हाइड हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकती हैं। दोस्तों जैसे मैं चेक लगाता हूँ तो आप देख सकती हैं CD रोम का ऑप्शन वापस आ गया। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं इसके अंदर अगला ऑप्शन एडवांस बूट ऑप्शन, इसमें जो है एनेबल लेगेंसी ऑप्शन रोम्स, ये आपने चेक लगा कर रखना है। अगर तो आपने विंडो 8 करनी है या विंडो जो है विंडोज़ कोई भी विंडो आपने करनी है तो लेगेंसी मोड आपने सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है,
और उसके बाद जो है डेट एंड टाइम यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पर एंटर करता हूँ तो इसमें ये वाले ऑप्शन आपके सामने है। इसमें इंटीग्रेटेड जो है NIC वो यहाँ पर चेक होना चाहिए, एनेबल W/PXE पर चेक होना चाहिए आपका। और जो है सेकंड पर आपका जो है पैरेलल पोर्ट 80 आपकी सेलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और सीरियल पोर्ट आपकी जो है COM1 हो COM2 हो, इसमें आपका कोई मसला नहीं, ठीक है। और साटा ऑपरेशन आपका जो है RAID ऑन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है डिवाइसेस में आप आते हैं तो इसमें सब पर चेक होना चाहिए, ठीक है। यानी ये डिवाइसेस की पोर्ट है। साटा 0 भी आपका वर्क करना चाहिए पोर्ट, और साटा 1, 4 और 5 ये सब वर्क करनी चाहिए, सब पर चेक होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने जो है साटा 4 से चेक हटा लेते हैं तो साटा 4 वाली जो आपकी पोर्ट होगी उस टाइम वर्क नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद जो है स्मार्ट रिपोर्टिंग है, इस तरह ही होना चाहिए। और USB कॉन्फ़िगरेशन आपने एनेबल की हुई है कि उसमें क्या है कि एनेबल बूट पोर्ट और एनेबल एक्सटर्नल USB पोर्ट, यानी अगर आपकी जो एक्सटर्नल आपकी USB पोर्ट लगी हुई हैं तो उससे आपकी जो है हार्ड ड्राइव हो, CD रोम हो या खाली फ्लैश ड्राइव हो वो बूट कराए, यानी वो आपके कंप्यूटर में वर्क करे। तो आपने आप कहते हैं कि वो वर्क करे तो आपने इस पर चेक कर लेना है कि ये एनेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों USB पावर शेयर आपने इसको क्या करना है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगला है डिवाइसेस का ऑप्शन, आपने सब पर चेक लगा देना है। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है आपका वीडियो का, ठीक है। वीडियो के ऑप्शन में जो है LCD ब्राइटनेस आपने कितनी रखनी है तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकती हैं। आप ज़्यादा करते जाएंगे इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। और उसके बाद जो है ब्राइटनेस ऑन AC पावर सप्लाई पर, कि जब आप इसके साथ अडाप्टर लगाएं तो उस टाइम इसकी ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों जब आप इसके साथ अडाप्टर लगाते हैं तो लैपटॉप की जो ब्राइटनेस है पहले से ज़्यादा हो जाती है। वो यही बात है कि आपने यहाँ से 100 सेलेक्ट की हुई है कि जैसे ही आप AC अडाप्टर के साथ यानी आप लैपटॉप के साथ अडाप्टर लगाएं तो उस टाइम जो है इसकी जो ब्राइटनेस है वो फुल हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसको कम कर सकती हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के ऑप्शन में आपको मैं बता दूं कि एडमिन पासवर्ड, जैसे आप अपना लैपटॉप ऑन करेंगे तो तब तक आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा जब तक आप इसमें पासवर्ड नहीं एंटर करेंगे। तो आप यहाँ पर उसका जो है पासवर्ड लगा सकती हैं। दोस्तों एक बात आप अपने ज़हन में बिठा लें, ये वाला जो पासवर्ड है वो विंडोज़ का पासवर्ड नहीं है कि आपने विंडो इंस्टॉल करते हैं और उसका जो पासवर्ड है वो रिमूव हो जाता है। तो इसमें आप चाहे 10 दफ़ा आप विंडो इंस्टॉल करें तो आपका ये पासवर्ड रिमूव नहीं होगा। जब तक आप इसका पासवर्ड जो है आप एंटर नहीं करेंगे तब तक इसका पासवर्ड जो होगा रिमूव नहीं होगा, और ना ही आपका जो है लैपटॉप सेटअप में जाएगा, बायोस सेटअप में जाएगा, ठीक है। तो जब तक आप पासवर्ड नहीं लगाएंगे तो आप सेटअप भी ओपन नहीं कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों इसका अगला ऑप्शन है इंटरनल HDD पासवर्ड, यानी हार्ड ड्राइव को भी आप यहाँ से जो है पासवर्ड लगा सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप इसको कर सकते हैं कि इसको एनेबल करेंगे सिक्योरिटी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, कि आपकी जो सिक्योरिटी होगी वो 8 करैक्टर तक जो होगी एट लीस्ट होगी, कि 8 करैक्टर से कम इसकी में जो है सिक्योरिटी नहीं लग सकेगी। उसके बाद पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने ये बताया हुआ है कि एडमिन पासवर्ड मैक्सिमम जो है 32 करैक्टर पर होना चाहिए और एडमिन पासवर्ड मिनिमम 4 करैक्टर पर होना चाहिए। आप इसमें से भी बढ़ा सकती हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं इसमें आपका जो है ऑल ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इंटेल स्पीड स्टेप तो वो भी एनेबल होना चाहिए और उसके साथ साथ ये भी C स्टेट एनेबल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है इंटेल टर्बो बूस्ट, ये भी एनेबल होना चाहिए। उसके बाद हाइपर थ्रेड कंट्रोल ये एनेबल होना चाहिए। उसके बाद रैपिड स्टार्ट टेक्नोलॉजी ये यहाँ पर जो है 30 सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद पावर मैनेजमेंट में आए तो हम आपको बता देते हैं इसमें क्या है। पावर मैनेजमेंट में आते हैं
इसमें एसी बिहेवियर आप ये देख सकते हैं, इस पर कोई चेक नहीं है। वॉक ऑन एसी, इस पर भी कोई चेक नहीं है। और यहाँ से ऑटो ऑन टाइम, आप चाहते हैं कि आपका जो लैपटॉप है कि किस टाइम ऑटो तरीके से ऑन हो जाए। आप कहते हैं कि जो है मैं हर जो है दिन इस टाइम फ़लाँ टाइम जो है अपना लैपटॉप ऑन करना चाहती हूँ, यानी आपने उस टाइम ऑन करना ही करना है। तो आप ये ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लें, यानी ऑफिस टाइम होता है तो उसमें क्या होगा, आपका जो वो मखसूस जो आपने टाइम सेलेक्ट किया होता है वो होगा, तो आपका जो लैपटॉप है ऑटो तरीके से ऑन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यूएसबी वॉक स्पॉट, यूएसबी वॉक स्पॉट की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी उसी तरीके से पहले वाले ऑप्शन की तरह। उसके बाद वायरलेस कंट्रोल ये ऑप्शन है, तो आपने इस पर कुछ भी नहीं करना। उसके बाद वॉक ऑन लैन या वैन, आपने इसको जो है डिसेबल कर देना है, डिसेबल ही रखना है। ब्लॉक स्लीप, आपने इसके ऊपर भी कुछ नहीं करना। और प्राइमरी जो है बैटरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट वाला ऑप्शन अडेप्टिव आपने सेलेक्ट किए रखना है। ठीक है। अगले ऑप्शन में बैटरी स्लाइस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, आपने इसको जो है एक्सप्रेस चार्ज पर जो है सेलेक्ट करना है। उसके बाद मॉड्यूल बे बैटरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, आपने इसको भी एक्सप्रेस रखना है। और उसके बाद जो है अगला ऑप्शन आपने इसमें कुछ नहीं करना। दोस्तों इसमें अगला ऑप्शन है पोस्ट बिहेवियर। दोस्तों इसमें यह है कि अडाप्टिव वार्निंग्स में कि जैसे ही आपके लैपटॉप की बैटरी लो हो जाती है तो आपको वार्न करेगा कि आप अपने लैपटॉप को अडाप्टर के साथ अटैच करो कि आपकी लैपटॉप की बैटरी जो है वो लो हो चुकी है। उसके अलावा अगर आप अपने लैपटॉप के साथ जो है ख़राब अडाप्टर लगाते हैं तो फिर भी आपको वार्न कर देगा। ठीक है। और उसके बाद माउस या टच पैड, तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है इसको। आप यूज़ कर रहे हैं माउस और टच पैड यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर इसको चेक लगा देना है। ठीक है। और आपके पास अगर सीरियल माउस है तो आपने इसको यहाँ पर चेक लगाना है। और आपके पास PS2 माउस है तो आपने यहाँ पर चेक लगाना है। दोस्तों उसके बाद अगला ऑप्शन है नम लॉक एनेबल, यानी अगर आप नम लॉक पर चेक लगाते हैं तो जब आप अपने सिस्टम को ऑन करेंगे तो यानी जब आपका सिस्टम ऑन होने लगेगा तो उस टाइम आपकी नम लॉक की लाइट जो होगी वो ऑन हो जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा सिस्टम बूट करवा रहा है, यानी हमारा सिस्टम ऑन होने लगा है। ठीक है। उसके बाद फास्ट बूट, तो आप फास्ट बूट पर जो है यहाँ पर आपने चेक लगाना है। दोस्तों आप ऑटो भी कर सकते हैं। उसके बाद जो दोस्तों अगला ऑप्शन है वर्चुअलाइजेशन स्पॉट, आपका जो है इसमें ऑप्शन जो है वर्चुअलाइजेशन में जो है फर्स्ट जो ऑप्शन है वर्चुअलाइजेशन, आपने इसको एनेबल करना है, ये एक टेक्नोलॉजी है। उसके बाद VT फॉर चेक इनपुट आउटपुट पर आपने भी एनेबल करना है, यानी इस पर भी चेक लगाना है। तो उसके बाद जो है अगला ऑप्शन है इसमें वायरलेस क्या है। ठीक है। वायरलेस के ऑप्शन में भी आपने दोस्तों जो है वायरलेस स्विच, आपने जो है यहाँ पर चेक लगाना है कि आप ब्लूटूथ भी अपने लैपटॉप के साथ यूज़ करना चाहते हैं और WLAN भी यूज़ करना चाहते हैं और WLAN भी यूज़ करना चाहते हैं। इसमें से कोई भी चीज़ डिसेबल हो जाती है, यानी आप दोस्तों ब्लूटूथ से चेक हटा लेते हैं तो आपके कंप्यूटर के अंदर ब्लूटूथ वर्क नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद इसमें दोस्तों अगला ऑप्शन है मेंटेनेंस, ये सर्विस टैग हो गया, ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो है सिस्टम लॉग, इसमें जो है बायोस इवेंट्स आपके बारे में बता रहा है कि आपका जो है को ये चीज़ें बता देगा कि आपकी जो बैटरी है कब कब लो हुई है। ठीक है। आपको मैसेज दे देता है कि जब आपकी जो बैटरी लो होती है, आप इसको यहाँ से जो है क्लियर भी कर सकती हैं। ठीक है। उसके बाद थर्मल इवेंट्स, ये पहले से क्लियर है, ये भी इसी तरह ही होते हैं। उसके बाद पावर इवेंट्स कि आपका जो कंप्यूटर है वो किस टाइम ऑन हुआ और किस टाइम ऑफ हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से जो है पता लग सकती है। ठीक है। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।